मैं सीमा मैत्रा इस सेशन में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 की पहली रचना कबीरदास जी के पद का दूसरा भाग। पद संख्या 2 पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। शब्दों के अर्थ। बौराना का अर्थ है यहाँ पागल होना। जग संसार जगत। पतियाना, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना। साच सच। मारन मारने के लिए। धावे दौड़ना। नेमी नियम। धर्मी धर्म का पालन करने वाले। स्नाना स्नान करना। आत्म आत्मा या स्वयं। पखा नहीं पाषाण पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करना। पखान पकान नहीं पूजे। मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा। बहुतक देखा पीर औलिया। पीर और औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी को कहा जाता है पीर औलिया। मुस्लिम धर्मगुरु और संत ज्ञानी को कहा जाता है पीर औलिया। किताब किताब। कुराना कुरान शरीफ मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ। मुरीद मुरीद का अर्थ है शिष्य। तदबीर उपाय। गुमाना घमंड। पीपर पीपल। पाथर पत्थर। पहिरे पहने हुए। छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक व छापा। पद संख्या 2 की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रहे बाहरी आडंबरों पर तीखा व्यंग किया है, तीखा प्रहार किया है। कबीरदास जी साधु संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, कि हे सज्जनों, हे साधुओं, यह संसार पागल हो गया है। अर्थात इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, जो सच बोलता है उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। मारन धावे दौड़ना। झूठे जग पतियाना, और जो लोग झूठ बोलते हैं उस पर विश्वास कर लिया जाता है। पतियाना विश्वास कर लिया जाता है, उस पर यह संसार विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हिंदुओं के संबंध में बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमों को मानते हैं, नियमों का अनुसरण करते हैं, नियमों का
पालन करते हैं। ऐसे लोग प्रातः करे स्नाना, प्रातः उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजी, अपनी आत्मा को मारकर, आत्मा मारी मारकर पखा नहीं पत्थरों की पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन कदापि नहीं करते, यानी वह अपना चिंतन नहीं करते। ये अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है, फिर भी वह अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। उन्होंने मुसलमानों के संबंध में लिखा है कि पीर औलिया अर्थात धर्म गुरु और ज्ञानी संत देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। पढ़े किताब कुराना, जो कुरान ग्रंथ है, जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसका नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपदेश देते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद शिष्यों को तदबीर उपाय, वह अपने शिष्यों को तरह तरह के अल्लाह की प्राप्ति के उपाय बताते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञाना, लेकिन उनमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी प्रहार करते हुए लिखते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। जो आसन लगाकर अहंकार मन में लिए ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठी, डिंब अहंकार में बैठे रहते हैं, जबकि उनका हृदय मन में बहुत गुमाना, जबकि उनका हृदय गर्व, दर्प एवं अहंकार से परिपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लगे, लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलावा, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। भुलाना, वह ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। कबीरदास जी हिंदुओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यह सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाहरी आडंबरों पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है। साखी साक्षी, ये कबीरदास जी द्वारा रचित दोहों का संग्रह है और इसके विषय नीति और उपदेश है। शब्दही, शब्दही का अर्थ है शब्द, शब्द जिन्हें गाया जा सकता है। इसके विषय आध्यात्मिक विचार एवं रहस्य अनुभवों को शब्दबद्ध किया गया है। इसमें गावत गाना, भूले भूल गए, आत्म स्वयं, अपना, खबरी खबर, तुर्क मुसलमान, रहीमाना रहीम,
आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी का अर्थ है लड़ लड़ कर, मुए का अर्थ है मरना, मर्म का अर्थ है रहस्य, मंत्र का अर्थ है गुप्त वाक्य बताना, धर्म या उपदेश से संबंधित, महिमा, महिमा का अर्थ है उच्चता, अभिमाना, अभिमान, सिक्ख्य, शिष्य, बूढ़े, डूबे, केतिक कहो, कहाँ तक कहूँ, केतिक कहाँ तक कहूँ, समाना, लीन होना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कि धार्मिक बाहरी आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले साखी एवं शब्द अर्थात गुरु के सद वचनों को भूल चुके हैं, भूल गए हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है, आत्म खबरी न जाना, इन्हें अपनी भी खबर नहीं है, अपना भी ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, और ना ही परमात्मा का ज्ञान है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू एवं मुसलमान आपस में दो लरी लरी मुए, लड़ लड़ के मर जाते हैं, लड़ लड़ कर मर जाते हैं, मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के मर्म को नहीं जानते हैं। क्योंकि हिंदू कहता है मेरे प्रिय राम है, तो मुसलमान रहीम को अपना प्रिय मानते हैं। राम रहीम के नाम पर दोनों समुदाय, दोनों पक्ष अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग, दोनों समुदाय में अज्ञानी लोग हैं जो आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। ऐसे लोग घर घर मंत्र देत फिरत है, ऐसे पाखंडी लोग, ये लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताते हैं। महिमा के अभिमानी, क्योंकि ये भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास जी निम्नलिखित पंक्तियों में कहते हैं, ऐसे अभिमानी गुरु एवं अज्ञानी शिष्यों के साथ, गुरु के सहित सिख, गुरु के साथ साथ शिष्य, यानी ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ डूब जाते हैं, भव सागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। वे अंत काल पछताना, अंत काल में पछताएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि माया के भ्रम में, सांसारिक आकर्षण के भ्रम में, माया सांसारिक आकर्षण के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। वास्तव में भौतिकवादी युग में लोग सत्य को भूलते जा रहे हैं। उन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने,
सहजे सहज समाना। अंतिम पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सच तो यही है, सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हो सकते हैं, तभी उनका साक्षात्कार करना संभव है। कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर व्यंग किया है। ईश्वर आडंबर का अर्थ है यहाँ दिखावा। ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधना पर बल दिया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज साधना से ही हो सकती है। भाषा सदुक्कड़ी है। कबीर का अपनी भाषा पर पूरा अधिकार था। उन्होंने उसे जैसे चाहा वैसे उसका प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। अलंकार पीपर पाथर पूजन में साखी शब्द ही केतिक कहो कहाँ भर्म भुलावा, यानी भरम भुलावा कितेब कुराना सहजे सहज समाना में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे इसमें पा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, पा पीपर पाथर पूजन। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें अनेक ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। लरी लरी घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ सेम रहते हैं, वही रहते हैं, उन्हें कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लरी लरी लड़ लड़ कर, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस है, पूरे पद में संगीतात्मकता है। इन पदों को गाया भी जा सकता है। शैली व्यंग्यात्मक है, इसमें हिंदू मुसलमानों पर व्यंग किया है तथा संतों पर, जो ढोंगी संत होते हैं, जो डिंब धारण करके बैठे रहते हैं योग मुद्रा में योग साधना के लिए, उन पर व्यंग किया गया है। गुण प्रसाद है, माधुर्य है। धन्यवाद।